जब तक जीवन है तब तक समस्याएं आती ही रहेंगी और ये बात सत्य भी है। लेकिन अक्सर कर देखा होगा, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं और एक के बाद एक समस्याएं हमारे जीवन में आती चली जाती हैं। आखिर क्या कारण है जिसके कारण समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं? आज की इस छोटी सी गौतम बुद्ध की कहानी से हम जानेंगे कि ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे करें जिससे ये समस्याएं दोबारा हमारी जिंदगी में न आए। भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन प्रातः समय बहुत सारे भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। बुद्ध जी समय पर सभा में पहुंचते हैं, लेकिन आज शिष्य उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। पास आने पर शिष्यों ने देखा कि बुद्ध जी के हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध जी ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग यह सब देखकर सोच रहे थे कि बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पहले थी। तभी एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा सा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से देखा जाए तो ये वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो अब इसमें 3 गांठें लग चुकी हैं जो पहले नहीं थीं, अतः इसे बदला हुआ भी कहा जा सकता है। लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही बदली हुई सी लग रही है, लेकिन अंदर से तो ये वही पहले जैसी ही है। इसका बुनियादी स्वरूप अभी भी वैसा ही है। सत्य है, बुद्ध जी ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध जी रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे की तरफ खींचने लग जाते हैं। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या इन गांठों को मैं खोल सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात एक शिष्य ने बुद्ध जी से कही। तभी बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? तभी एक शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। तभी बुद्ध जी बोले, मैं तो यही सुनना चाहता था। वास्तविक प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हुए हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण
असंभव है। मैंने देखा है कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई ये प्रश्न नहीं करता है कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया। लोग यही पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार खत्म कैसे करूं। बुद्ध जी ने कहा, प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता है, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ बेकार गलत चीज़ें आ जाने से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते हैं। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, ठीक वैसे ही हम मनुष्य की समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। इस बात को समझो कि ये जीवन तो समस्याओं से भरा हुआ ही है और जीवन में समस्याएं होंगी ही, तो उनका समाधान भी अवश्य मिलेगा। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जान लें। निवारण स्वतः ही अपने आप मिल जाएगा। और अंत में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब आपके जीवन में कोई समस्या आए तो उस समस्या का कारण अवश्य ढूंढिए कि वो समस्या क्यों आई है। अगर आप उस समस्या का कारण ढूंढ लेंगे तो समस्या स्वतः ही धीमे धीमे समाप्त हो जाएगी और आगे समस्याएं नहीं आएंगी।